Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगैन। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये यूजुअली आप देख सकते हो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करने से पहले, ये जो इसकी डिफिनेशंस वगैरह देने से पहले आई विल गो टू एन एग्जांपल। एक इलस्ट्रेशन करते हैं। देखो मैं बताऊंगा आपको, इससे आपको पता चलेगा हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज। देखो भाई, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो जियो का है। मेरे फ़ोन नंबर में जो कोड होता है, इट्स स्टेट कोड, इसको बोलते हैं 7006। अब हर कोई जानता है ये जियो का नंबर है, और ये जो 4 लेटर्स है इसके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, एक सीरीज़ के पर्टिकुलर। तो देखो मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसके बाद कितने नंबर्स होंगे? इसके बाद इसके कौन से कितने डिजिट्स होंगे? 10 डिजिट्स का नंबर होता है। इसके बाद और 6 आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप बता सकते हो, ये J&K में चल रहा है ना ये सीरीज़, तो आप क्या बता सकते हो ये सीरीज़ कितने नंबर्स के बाद एंड हो जाएंगी? कितने नंबर इस सीरीज़ के हो सकते हैं? अगर कोई ये जियो कंपनी इशू करते हैं सिम कार्ड्स, तो ये सीरीज़ कब ख़त्म होगी? कितने नंबर इशू करने के बाद, कितने सिम कार्ड्स इशू करने के बाद ये सीरीज़ ख़त्म होगी? क्योंकि फिर ये तो मालूम है ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद एक और सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, शायद मालूम नहीं है, 6005 पर 6006। तो इससे आपको पता चलता है यार हमारे J&K में कितने सिम कार्ड्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। अब देख लो, एयरटेल की सीरीज़ ले लो, एयरटेल की बहुत सारी सीरीज़ है आपके पास। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सबको तकरीबन ये तो आप मालूम कर सकते हो, ये आप मालूम कर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मकसद इतना ही है, अब तकरीबन आपको मालूम होगा आज तक कितनी एयरटेल की सीरीज़ निकली होगी। मुझे ज़्यादा याद नहीं है। 9797 की एक सीरीज़ थी, 9596 की एक सीरीज़ थी, और भी बहुत सारी सीरीज़ थी। 9906 थी पहली सीरीज़। तो ये सीरीज़ आपके जहन में होगी, इतना डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 4 सीरीज़ थी या 5 सीरीज़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे इस J&K में आज तक कितने सिम कार्ड्स इशू हुए हैं एयरटेल के। इसी तरह आप कर सकते हो जियो के कितने सिम कार्ड्स इशू हुए हैं। तो ये कहने का मकसद बस इतना ही है। आई एम जस्ट सेइंग यू हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक इज। You can just calculate the number of SIM cards. You can just calculate the number of SIM cards of a particular series. तो भाई इस सब का अब क्वेश्चन बन सकता है सर कैसे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसका आंसर आगे है। पहले हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इतना ही नहीं भाई, कोड्स ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हैकिंग होती है ना आजकल, किसी का कोड ब्रेक करना हो तो कोड्स ब्रेक करने में यही टेक्निक इस्तेमाल होती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। एक सिंपल सी बात मैं बताऊंगा आपको भाई। इसको ये मत समझना सर हमें हैकिंग सिखा रहा है, नहीं, बस आई एम जस्ट सेइंग हाउ इट वर्क्स। यूजुअली ATM कोड कितने डिजिट्स का होता है? 4 डिजिट्स का होता है। देखो अगर किसी बंदे ने थोड़ी सी जो हैकिंग करता हो, या जो ब्रेकर्स होते हैं, कोड ब्रेकर्स, ये ज़रूरी नहीं है हैकिंग, और भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे ये भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कोई कोड ब्रेक करने में। अगर भाई आपको ये पहले 2 पता चल गए या 1 पता चल गया, अब ये इतना आपको मालूम है, अब पता नहीं यहाँ पे क्या था, ये भूल गए बंदा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या था ये पता ही नहीं, तो ये क्या था ये निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, एकदम निकल आएगा। तो इसका आंसर भी आगे है भाई, सो बने रहना, बिकॉज द लेक्चर इज वेरी, जो आज का लेक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे आपको। लेट अस गो टू द बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टार्ट कहाँ से करना है भाई? स्टार्ट करना है फैक्टोरियल से। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज नथिंग, इट इज सिंपली अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। नोटेशन है एन फैक्टोरियल, उसको बोलते हैं एन, जैसे कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, या एल बना रहा हूँ, या परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, इसमें मैंने एन रख दिया, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल होता क्या है भाई एक्चुअली? व्हाट इज एन फैक्टोरियल? तो इस तरह मैं समझाऊंगा आपको एन फैक्टोरियल, तो बाद में थोड़ी सी और जानकारी देंगे इसके बारे में। एन फैक्टोरियल
n मीन्स अ पर्टिकुलर इंटीजर 1 2 3 4 वट एवर। मान लो हम 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे जिस तरह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नीचे डॉट, या कोई कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में इस तरह भी दिखेगा 5 L बनाना है, इसमें रखना है 5। दिस इज सेम वन एंड सेम, ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? इट इज अ सिंपली कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मीन्स, अब यहां पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आएंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये 5 फैक्टोरियल था, तो 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट लेना है भाई। सो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना आप, यू कैन डू इट, इतना आपको आता है, वेरी सिंपल। तो निकाल लेंगे प्रोडक्ट, ये आ गया फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल ज़्यादा कुछ मसला नहीं, क्योंकि इसमें हमें इस्तेमाल होगा जो हमारी ये जो थ्योरी बन रहे हैं, जो कंसेप्ट्स बन रहे हैं ना, उसमें हमारा फैक्टोरियल इस्तेमाल होगा। इसलिए मैंने फैक्टोरियल पहले आपको सिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है, दिस लाइक दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, इट इज अ ये यही है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश n इंटू n माइनस 1। देखो सबसे पहले मैंने 1 लिखा, 2 3, फिर यहाँ पे n माइनस 2, उससे आगे आएगा फिर n माइनस 1, फिर लास्ट में आएगा n। तो ये प्रोडक्ट कर रहे हैं हम n तक, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं ना पाई, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ऐसे लिखा मैंने। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ऐसे आई रनिंग फ्रॉम, इसको पढ़ते हैं आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे लिखा मैंने आई। देखो इसका मतलब क्या है ये सिंबल डिनोट करती है पाई, जिस तरह बोलते हैं इसको पाई बोल, इसको बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट की सिंबल। पहले इसका मतलब हो गया आई रनिंग फ्रॉम 1 to n का मतलब पहले आई का वैल्यू 1 दे दो, दे दिया। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट कर लो, एक वैल्यू दिया फिर प्रोडक्ट कर लो, किया। फिर आई को रन करना है 1 से n तक, 1 दे दिया, अब 2 देना है। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट, फिर से प्रोडक्ट देना। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये और ये सेम है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखी है, मे भी आ सकता है। ये फैक्टोरियल नोटेशन किसने दी है? फैक्टोरियल नोटेशन वाज गिवन बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक था उसका नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प। 1808 में इसने ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया। सिंबल की बात कर रहा हूँ, सिंबल दिस नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, या ऐसे कह सकते हैं। ये फैक्टोरियल की नोटेशन इसने दी है, ठीक है। फ्रेंच मैथमेटिशियन था। और हिंदुस्तान में फैक्टोरियल्स कब इस्तेमाल करते थे? फैक्टोरियल वर यूज्ड बाय इंडियंस टू काउंट परमुटेशन, परमुटेशन काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इन 12th सेंचुरी, ठीक है। 12th सेंचुरी में कैलकुलेट गई। दिस इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मे बी इस पे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फैक्टोरियल इज नथिंग, इट इज सिंपली अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैंने कुछ रिमार्क्स लिखे हैं भाई। 0 फैक्टोरियल यू हैव टू रिमेंबर, 0 फैक्टोरियल, these are the important remarks, you have to remember all those। 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर आपने नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकाला, भाई किसी ने निकाला, गलती होगी, -2 का फैक्टोरियल निकाला, -2 का फैक्टोरियल क्या होगा? नॉट डिफाइंड, रिमेंबर। या फ्रैक्शन होगी कोई 7/9, इसका फैक्टोरियल निकाला, किसी ने बोला इसका क्या फैक्टोरियल आएगा? फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन जो होगी उनका फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है इन जनरल। जनरली ये वो नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे जो हायर केसेस हैं, हायर केस मीन्स हायर मैथमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं, इसलिए कुछ फ्रैक्शंस के हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ये कुछ फैक्टोरियल है, उनके फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है 1/- और फैक्टोरियल। अगर कुछ इस तरह से आपके पास आ गया 1/-2 फैक्टोरियल, ऐसे आ गया, ऊपर 1 नीचे -2 फैक्टोरियल, इसको बाय डिफॉल्ट लेना है। इट इज डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इसका प्रूफ हम आगे बड़े बड़े क्लास में करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर बेसिक, दिस द बेसिक आइडिया। इसको हम कर सकते हैं, देयर आर द प्रूफ्स फॉर दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर। आपको कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए बस आपको ये याद रखना है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम नीचे नेगेटिव में रखेंगे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो 0 के बराबर आया, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर आया। लेकिन मैंने अभी बोला आपको नेगेटिव फ्रैक्शंस जो होंगे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं डिवाइड्स में, उनका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, और नेगेटिव इंटीजर का भी नहीं है इन जनरली हम डिफाइन नहीं करते हैं उनको। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये डिफाइन है, कुछ मैंने लिखे हैं। तो यूजुअली इनके डिवाइड में 2 होगा, ठीक है।
तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया, यूजुअली ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा क्या आंसर हो सकता है। देखो अगर आपके पास ये आ गया, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, ये आपको याद करने हैं। -1/2 फैक्टोरियल ये होता है √π। बड़े बड़े क्लास में इसका प्रूव करते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसका कर सकते हैं प्रूव। लेकिन आप याद रख लो 1/2 फैक्टोरियल 1/2 √π, 3/2 फैक्टोरियल 3/4 √π, 5/2 फैक्टोरियल 15/√8π, 7/2 फैक्टोरियल किसके बराबर 105/6 16/√π। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये आप याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं आपको ज़्यादा आपको याद करने की ज़्यादा आपको याद करना नहीं है, खाली 1-2 याद रख लो, मैं उनको बाकी को आपको बताऊंगा डिराइव कैसे करना है। आप ये पहला वाला याद रख लो, -1/2 फैक्टोरियल √π और 1/2 फैक्टोरियल हाफ ऑफ √π। तो ये 2 चीज़ें आप पहले याद रख लो, ऐसे बाद में हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो माय डियर, मैंने बोला आप ये याद रख लो, क्या याद रख लो, एक आप याद रख लो -1/2 फैक्टोरियल, ये बाय हो गया √π, और दूसरा बाय रख लो 1/2 हाफ, माइनस को छोड़ के ये हाफ फैक्टोरियल होता है, हाफ √π, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब मसला है इसके बाद आएगा, देखो ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हाफ आ गया, एक ऐड हो गया तो ये -1/2 था, एक ऐड हो गया तो हाफ बन गया, इसको एक और ऐड करेंगे तो वो 3/2 बनेगा। इस तरह के अगर आपके पास आ गए 3/2 फैक्टोरियल, देखो क्या करना है भाई, ये 3/2 है ना, पहला आपको ये हाफ का याद रखना है, हाफ का क्या हो गया हाफ √π, हाफ √π। तो देखो इसमें भी √π आएगा, √π आएगा हाफ, और आता है ये वाला, इसको मल्टीपल करना है 3/2, ये शॉर्टकट है। तो देख लो 3 1s are 3, 2 2s are 4, तो हो गया 3/4 √π। ये 3 कौन सा आ गया 3/2 फैक्टोरियल। इस तरह देखो एक्चुअली ये 3/2 इसका निकाल रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है जो 1/2 का वैल्यू था, तो ये आ गया ऐसे, आपके पास आंसर यहाँ पे चला आ गया, ये देख लो 3/4। अब देख लो भाई 3/2 आपने कर लिया, 3/2 आपने कर लिया, 3/2 आपने कर लिया, ये आया था हमारे पास 3/4 √π। अगर अब आपके पास आ गया 7/2 का कर लो भाई, 7/2 का कैसे करेंगे, यही 7/2 लिखना है, इसको पहले वाले के साथ मल्टीपल करना 3/4 √π, तो ये 7 3s are 21, 4 2s are 8, 21/8 √π, √π 21/8 √π। अब यहाँ से देख लो 7/2 का क्या, सॉरी एक मिनट, एक गलती हो गई, हमें निकालना था एक्चुअली ये 5 वाला निकालना था, हमने गलती कर ली। देख लो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हमें निकालना है 5/2 फैक्टोरियल, 5/2 फैक्टोरियल हो गया 5/2, और इससे पहले किया था हमने 3/2, 3/2 का शायद आया था हमारे पास 3/4। अब देख लो इसको 5 3s are 15, 4 2s are 8, 15/8, 15/8, ये देख लो यहाँ पे आ गया 15/8 पाई, हाँ हर किसी के साथ होगा। अब 7/2 करना है, अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 15 7s are 105, 8 2s are 16, तो ये आ गया ये वाला। इस तरह करते हैं हम, ठीक है। ये आपको मैंने इसलिए डिटेल में बताया, मे भी कहीं पे आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑप्शन में कुछ इस तरह दिए होंगे, ऑप्शन √π, हाफ ऑफ √π में आंसर दिया होगा, तो इससे आप पता लगा सकते हैं भाई ना, सर ने बताया था ये कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस होते हैं, इनका फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आपके पास कुछ नहीं होगा इसमें से, तो सीधे उसको लिखना नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हम, नेगेटिव का नहीं होता है, फ्रैक्शंस का नहीं होता है, लेकिन ये कुछ फ्रैक्शन से इनका है, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। चलो ये फैक्टोरियल के मुतालिक कुछ मैंने आपको बताया। फैक्टोरियल पे 1-2 चीज़ें हम और करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस रिलेशन लिख ली, n फैक्टोरियल होता है n × n-1 फैक्टोरियल। देख लो ये n फैक्टोरियल, अभी भी मैंने क्या बोला आपको भाई, ये n फैक्टोरियल हो गया, n तक आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस n को लिख रहा हूँ और n-1 फैक्टोरियल वहीं पे लिख रहा हूँ। क्या ये कर सकते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट हियर, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया भाई, 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 6 5 4 3 2 1, नहीं लिखते हैं फिर तो फिर लिखेंगे,
तो 7 तक आपको मल्टीपल करना है। लेकिन मैंने लिखा, देख लो भाई, जब भी आप कंटिन्यू प्रोडक्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मान लो, फिलहाल यही तक मान लेते हैं, तो भाई ये क्या आ गया, ये आ गया 7 इंटू कंटिन्यूड प्रोडक्ट 1 to 6, तो ये 6 फैक्टोरियल आ गया। तो एक्चुअली आपके पास था 7, 7 को आपने लिखा, 7 फैक्टोरियल को लिखा आपने 7 इंटू 7 माइनस 6 हो गया ना, 7 माइनस 1, 7 में से 1 निकाला, कितने बचे 6, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा आपने। तो यहीं पे ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं आप 2 को अलग रखोगे, 7 इंटू 6, फिर यहाँ तक देख लो 1 2 3 4 5 तक, 5 तक आ गया ना कंटिन्यू प्रोडक्ट 1 से लेके, तो इसको हम वहीं पे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने लिखा an, फिर इसको एक में एक निकाला, जिस तरह 7 था 7 को एक तो 7 लिखा, फिर n माइनस 1 उसमें से एक निकाला, 7 माइनस 1 6, फिर एक और निकाला, 2 निकाले तो 7 माइनस 2 तो 5 फैक्टोरियल, इसको यहाँ पे फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको बोलते हैं रेकरेंस फार्मूला। देख लो भाई, अब हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा हाउ टू सॉल्व अ फैक्टोरियल। पहले हम फैक्टोरियल, देखो मैं फैक्टोरियल क्यों सिखा रहा हूं आपको भाई, ये जो फैक्टोरियल है इसी पे आपका जो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और आगे बाइनोमियल थ्योरम भी सीखनी है आपको, सारा इसी पे डिपेंड है। क्योंकि आपको पहले फैक्टोरियल आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू एक्सपेंड इट, इसको कैसे करेंगे, इसको हैंडल कैसे करेंगे, और हमें शॉर्टकट्स भी देखने हैं। ये नहीं सारा हम खोल देंगे, टाइम चला जाएगा उसमें सिंपलीफाई करने में। लेट्स सी, देयर इज अ प्रॉब्लम 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। देखो पहले समझना है इसको, 12 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके 12 तक इसको मल्टीपल करना है, 1 से लेके 12 तक मल्टीपल करना है, और 9 फैक्टोरियल हो गया 1 से 9 तक। लेकिन मैं क्या करूंगा, देखो भाई इसमें से पहले आप ढूंढ लेना बड़ा वाला कौन है, और दे दो, ये तो सही बात है 12 ये है ना, ये बड़ा है, तो इसको खोलेंगे हम लिख सकते हैं ना, मैंने बोला कंटिन्यूड प्रोडक्ट, इसको हम लिख सकते हैं 12, फिर क्या लिखेंगे 11, शाबाश, फिर लिखेंगे 10, उसके बाद आएगा 9, यहाँ पे मैं रुकूंगा, बोलूँ यहाँ पे मैं फैक्टोरियल डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं यहीं पे रुकूंगा। अब बोलेंगे सर क्यों किया आपने ऐसा, देखो मैंने क्यों किया, नीचे 9 फैक्टोरियल है, इसको हम एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से 9 तक मल्टीपल करना है, 9 यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल है, क्योंकि 12 फैक्टोरियल हम एक्सपेंड करें, 12 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 12 को लेना है 1 तक, मैंने 12 को लिया 10 तक, 10 के बाद मैंने डाल दिया 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 8 7 6 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब है इसमें यहाँ तक 9 तक सारे आ गए, मैंने टाइम बचाने के लिए इसको फैक्टोरियल रख लिया, नीचे भी 9 फैक्टोरियल गोज इस तरह। तो अब ये मल्टीपल करना आसान है, 12 इंटू 11 11, ये आ गया 132 आएगा, 132 और 0 भी आएगा, क्योंकि 10 के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। तो भाई अब आपको ये याद रखना, जब आप फैक्टोरियल्स सिंप्लीफाई करते होंगे रेशोज में, ठीक है, रेशो होंगे, तो भाई आप एक काम करना, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, कहाँ तक एक्सपेंड, 1 तक ले जा सकते हो, मतलब अगर आपका 12 है तो इसको 1 तक ले जा सकते हैं, 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू सो 1 तक। लेकिन ज़रूरी नहीं है, टाइम बचाने के लिए आपको देखना है नीचे क्या है, नीचे अगर 4 है तो 4 तक ले जाएंगे, नीचे अगर 7 है तो 7 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर। अब देख लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, 10 फैक्टोरियल इसमें एल में डाल दिया, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल 2 बार है भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो ऊपर क्या है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 को लेना है 1 तक लेना है आपको, लेकिन मैं 1 तक नहीं लूंगा, नीचे 5 है तो 5 फैक्टोरियल तक मैं ले जाऊंगा इसको, 9 10 9 बेटा, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 5 मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा 5 फैक्टोरियल, नीचे भी है 5 फैक्टोरियल, सॉरी अब 10 फैक्टोरियल था, 10 को मैंने क्या किया 10 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे भी भाई आपका 5 फैक्टोरियल है, लेकिन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर मैंने भी बताया आपको, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया ये एक्चुअली इस तरह है 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कुछ इस तरह है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो एक फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रखूंगा, क्यों रखूंगा, क्योंकि ये एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, लेकिन एक बचेगा 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को क्या करोगे आप, इसको यहीं से आप करोगे 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल,
5 1s 5 5 2s are 10 हो गया ना। 4 इसको अगर इसके साथ मिलाएंगे कितना बना, 4 2s are 8, तो ये 8 और ये 2 कैंसल। अब 3 बचा, 3 1s are 3 3 2s are 6, तो यहाँ से बचा 2 मैंने लिखा है, यहाँ से बचा 9 मैंने इसको इसके साथ किया मल्टीपल, तो लेकिन हम यहाँ पे मैंने डिफरेंटली सॉल्व किया, यहाँ पे मैं डिफरेंट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अब यहीं से कर लेंगे, ये भी आंसर आएगा सेम। 2 × 9 × 7 × 2। अब इसको मल्टीपल करना है भाई, 7 9 जार हो गया 63 और 2 2 जार हो गया 4 4 का करेंगे 4 3 जार 12 4 3 जार 12 4 6 जार 24 और 24 एक कैरी था 252, तो ये आंसर आ गया। तो बात सिंपल है, जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, बड़े वाले को एक्सपेंड करना है, कहाँ तक लेना है, नीचे देखना है कौन सा वाला है, अगर नीचे वाला जो बड़ा होगा नीचे वहाँ तक ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ तक ले जाने से फिर वो ऊपर और नीचे सेम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उससे सिंप्लीफिकेशन आसान होगी, ठीक है। यही मेरा समझाने का मकसद एक्चुअली यही है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और प्रॉब्लम कर ली है, यहाँ पे ये देख लो आप, ये वाली, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक और प्रॉब्लम कर ली, चलो एक और समझाते हैं मैं आप, ठीक है। अब ऊपर 12 फैक्टोरियल है भाई, 12 फैक्टोरियल को, और ये पहले देख लो, ये 12 फैक्टोरियल है, ये 8 है, ये 6 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 को एक्सपेंड करूंगा, कहां तक ले जाऊंगा, नीचे कौन सा है, 8 और 6 2 है, तो 8 तक ले जाएंगे हम। 12 शाबाश, यहाँ पे 11 आएगा, फिर 10 आएगा माय डियर, फिर उसके बाद आएगा 9 भी आएगा, फिर आएगा 8, है ना, ठीक है, ये आएगा। और मैं क्या करूंगा, नीचे एक 8 फैक्टोरियल है, मैंने यहाँ पे एल में था, यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है, 1 into सेम थिंग, ठीक है, नोटेशन एक रख सकते हैं आप, इनटू इस 6 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, इसको भाई एक्सपेंड करना है, ठीक है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 1 मैंने नहीं लिखा, 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, 1 को छोड़ दिया मैंने, लिख भी सकते हैं कोई बात नहीं। अब ये 8 फैक्टोरियल कैंसल। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये देख लो, ये इनको अगर हम मिलाएंगे 4 3 जार हो गया 12, तो ये 2 से बनता है 12, तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, इनको अगर मिलाएंगे 5 2 जार हो गया 10, है ना, तो यहाँ पे 10 भी था, ये भी कैंसिल। ऊपर क्या बचा भाई, 11 × 9 और नीचे बचा 6, है ना, 6 बचा, 3 3 जार 11 3 जार 33 बटा, सॉरी 3 3 जार 3 2 जार नीचे 11 3 जार 33 बटा 2, यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह निकालते हैं आंसर। ये वाला आप, आई होप कि ये वाला आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसको आप समझेंगे, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल नाउ, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले, देखो मैं भाई, इस तरह से हमने पहले पढ़ा आज फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और परमिटेशन, देखो एक और चीज़ आप याद रख लें, परमिटेशन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। परमिटेशन का एक रफ आइडिया अभी मैंने बोला आपको, परमिटेशन कैसे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, रियल लाइफ में भी कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, आप हमें कोड्स बनाने होंगे, आप हमें लेटर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसको सीखने से पहले आपने फैक्टोरियल सीखना था, और जो बहुत ही अहम है, क्योंकि फैक्टोरियल्स आप अक्सर देखोगे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द परमुटेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशंस भी पढ़ने, उनमें भी परमुटेशंस को ये फैक्टोरियल आएंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप ये घर में कर लेना, ठीक है। ये वाली आप कर लेना, इसको देख लेना आप। एक इस तरह है, आप ये एक निकाल सकते हो, 7 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसको कर लेना, 7 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल को अलग कैलकुलेट करना है, 3 फैक्टोरियल को अलग कैलकुलेट करना है, तो इनको बाद में ऐड करना है, तो आंसर देखेंगे क्या आएगा, आप ये देख लेना, ठीक है माय डियर। तो ये जो आगे हम जाएंगे, आगे जाने से पहले देख लो भाई, अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट शुरू हो रहा है। इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इंट्रोडक्शन में दूंगा आज, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूंगा आपको इस लेक्चर में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खुद से एक बार फिर देखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया, जो अगर हम यहाँ से देखेंगे, इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways followed by other in another n ways, then the total number of ways in which both can be performed is m into n ways. This rule can be generalized to any number of finite operations, ठीक है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये बोलता है भाई चलो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, बाकी हम इसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं। देखो एग्जांपल में, चलो यहाँ देते हैं एग्जांपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। बात समझना मेरी, ठीक है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर भाई मान लो आपको जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है भाई, दिस योर स्कूल, और व्हाट कैन वी से, ट्यूशन सेंटर, वट एवर एल्स, कुछ भी कह सकते हैं, हम समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये स्कूल है भाई। और स्कूल बीच में हमारा मार्केट पड़ता है, और ये आपका घर है, होम, ठीक है। देखो काम क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, काम आपका होम से लेके स्कूल तक जाना है, आपको जाना है स्कूल, घर से जाना है और स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो देखो मेरा आइडिया देखो ये बात समझना, एक्चुअली आई एम जस्ट सेइंग यू हाउ परमुटेशंस वर्क। यहाँ हम ये अभी पढ़ रहे थे ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करूँगा, तो आपको आइडिया आ गया हमें करना क्या है। हमें यहाँ से जाना है, हाउस से जाना है और स्कूल तक आना है, ठीक है, स्कूल तक पहुँचना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इस काम को ब्रेक करेंगे। देखो ये तो सही बात है भाई, आपको स्कूल जाना है, आपको घर से पहले मार्केट तक जाना है, क्योंकि आपका ये ज़रूरी नहीं, मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसका मार्केट थोड़ा दूर हो, जहाँ से वो गाड़ी पकड़ेगा स्कूल के लिए, ठीक है, सही होता है ना। कोई थोड़ा सा रिमोट एरिया होता है किसी का घर थोड़ा डिफरेंट प्लेस पे दूर होता है मेन मार्केट या बाज़ार से या रोड से, तो उसको एक्चुअली जाना है कहाँ से, यहाँ होम से जाना है, स्कूल तक आना है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, एक HM इसको बोलेंगे, H1 बोलेंगे, हाउस से जाता है, ये घर से जाता है, और मार्केट तक जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। सो देयर आर 2 ways टू रीच द मार्केट। कोई बंदा है, कोई बच्चा है, उसको घर से मार्केट आने के लिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। और यहां से मैं बोल रहा हूं भाई, अब मार्केट से इसने गाड़ी पकड़ी, तो गाड़ी को जाना है, स्कूल जाना है इसको, तो ये गाड़ी 3 रूट ले सकती है। देयर आर 3 पॉसिबल रूट्स। इसको एक का नाम हम बोलेंगे भाई, यहां से जा सकती है, इसका नाम लिखेंगे S1, दूसरा स्ट्रेट जाएगा S2, और तीसरा रूट है इसका S3। तो कितने रास्ते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए, मार्केट तक? 3, मार्केट से स्कूल तक 3 रास्ते हैं, और घर से मार्केट तक 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कितने पॉसिबल रास्तों से, कितने पॉसिबल रूट से आप स्कूल पहुंच सकते हो? यहां से घर से जाना है, स्कूल आना है भाई, कितने पॉसिबल रास्ते आपके पास है? ऐसे कैसे कर सकते हो? मैक्सिमम के आइडिया में आएगा सर 5 है, क्योंकि मार्केट से स्कूल तक 3 है और होम से लेके मार्केट तक 2 है, तो टोटल मिला के 5 रास्ते बनेंगे। नहीं भाई, देख लो ये कुछ डिफरेंट ही हो रहा है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला वाला रास्ता आएगा, अगर किसी शख्स ने, किसी स्टूडेंट ने ये वाला रास्ता पकड़ लिया, तो इसका नाम हम H1 दिया है, तो ये यहां से ये वाला भी पकड़ सकता है S1, H1, ये S2 वाला भी रास्ता ले सकता है यहां से, फिर ये स्ट्रेट जाएगा S2, ये वाला, फिर ये अगर इसने यही रास्ता, फिर ये तीसरे रास्ते से यहाँ से जाएगा मार्केट से स्कूल तक, इसको बोलेंगे हम H2, H1, S3। तो ये चूज करने से आगे 3 रास्तों में आगे इसके 3 पॉसिबल रूट्स है, तो ये 3 पॉसिबल रास्ते आ गए इसके। लेकिन अगर इसने H2 चूज किया, तो इसके पास फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर भी S1 के थ्रू रूट जाएगा, ये जो S1 वाला रूट है यहाँ से जा सकता है। अगर ये H2 यहाँ घर से मार्केट तक H2 वाला ऑप्शन इस्तेमाल करता है, तो यहाँ से ये दूसरा वाला भी ले सकता है ना S2, और लास्ट ये H2 और S3 ये वाला रूट भी इस्तेमाल कर सकता है। कितने पॉसिबल रूट्स आ गए यहाँ से देख लो, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 रास्ते इसके पास है। तो देखो भाई, समझाने का मकसद ये है कि इसको जाना था घर से स्कूल, तो ये जो घर से स्कूल तक ये जा रहा है ना, ये एक तरह का एक काम है। इस काम को इसने 2 हिस्सों में बांटा। एक काम इसने क्या किया, इसने पहले मार्केट तक
एक काम को चुन लिया, ये भाई एक मार्केट, इस काम को जो बड़ा वाला काम है स्कूल तक जाना, ये मान लो एक कोई इवेंट है, कोई काम है, इसको इसने ब्रेक किया, पहले ये मार्केट तक जा रहा है तो इसको इसने पहले मार्केट तक, ये दो हिस्सों में बांट लिया, पहले मार्केट तक जा रहा है फिर मार्केट से स्कूल तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट तक जाने के लिए इसके पास दो ऑप्शंस थे और मार्केट से स्कूल तक इसके पास तीन ऑप्शंस थे। तो इसने इस बड़े वाले काम को ब्रेक किया छोटे वाले, दो छोटे कामों में, ठीक है, दो बड़े काम थे उसको दो छोटे इवेंट्स में इसने डिवाइड किया। तो यही बोल रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर आप एक काम कुछ तरीकों से कर रहे हो और दूसरा काम कुछ डिफरेंट तरीकों से कर रहे हो, मान लो m तरीकों से कर रहे हो पहला वाला काम, दूसरा n तरीकों से कर रहे हो, तो भाई पूरा काम आप कितने तरीकों से करोगे, इसको मल्टीपल कर लो, 3 2 6, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो भाई इन नटशल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, अगर आप एक काम कर रहे हो 2 तरीकों से, दूसरा कर रहे हो 3 तरीकों से, चौथा कर रहे हो 5 तरीकों से, भाई ये तीनों काम एक साथ अगर आप करोगे तो आप एक क्या करोगे, आप छोटे छोटे जो काम आपने डिस्ट्रीब्यूट किए उनको मल्टीपल कर लो, कितने कितने तरीकों से कर रहे थे उनको मल्टीपल करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 4 वट एवर क्या लोगे आप, ठीक है। तो यही पॉसिबल, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे भाई एक एयरटेल सीरीज़ या एक जियो सीरीज़ के कितने नंबर हो सकते हैं, कितने सिम कार्ड्स आज तक जियो ने किए होंगे J&K में, ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास किसी का ATM कोड के 2 डिजिट्स आ गए, बाकी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आप उसका कोड ब्रेक कर सकते हो। इसको मतलब समझाने के लिए ब्रेक नहीं करना है आपको, हैकिंग नहीं करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक्स।